नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर राज्य भर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अयोध्या धाम में रामलला का हुआ सूर्य तिलक, लाखों लोग बने साक्षी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। चौथे चरण के लिए सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू सहित देश के 96 सीटों के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता समेत 4 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में किया पेश। भेजे गए जेल। रिमांड पर कल होगी सुनवाई। राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में 19 से 21 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। और जेएससीए इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में मेजबान गुमला ने पश्चिमी सिंहभूम को 4 रन से पराजित कर लगातार दर्ज की दूसरी जीत। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रही। रांची में विधि व्यवस्था के मद्देनजर 2000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं जय श्री राम के जयकारे से पूरा राजधानी गुंजायमान रहा। रांची के विभिन्न मार्गों से होते हुए विभिन्न अखाड़ा धारी अल्बर्ट एक्का चौक के समीप पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और राज्यसभा सदस्य महुआ माझी समेत कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाया। उसके बाद निर्धारित मार्ग से होते हुए अखाड़ा धारी ओवरब्रिज स्थित तपोवन मंदिर पहुंचे और झंडा मिलन के बाद वापस लौट रहे हैं। इधर चैत्र नवरात्र को लेकर भी सवेरे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। उधर अयोध्या धाम में इस बार की रामनवमी बेहद खास है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यहां एक अलग सी रौनक दिख रही है। रामनवमी के अवसर पर आज दोपहर 12:16 पर अयोध्या मंदिर में विराजमान भगवान रामलला की प्रतिमा के मस्तक पर सूर्य तिलक जगमगा उठा। इस ऐतिहासिक पल के लाखों लोग साक्षी बने। उधर भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की जन्मस्थली गुमला स्थित आंजन धाम में आज सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से इलाकों से भी भक्तगण यहां पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मद्देनजर लोग विधि विधान से यहां पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। इधर हजारीबाग जिले में रामनवमी की शोभा यात्रा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हजारीबाग में 3 दिनों तक चलने वाली शोभा यात्रा अयोध्या नगरी में तब्दील हो गई है। पूरा शहर केसरिया ध्वज से लहरा रहा है और प्रभु श्री राम के जयकारे से गुंजायमान है। लोहरदगा जिले में भी रामनवमी पूरे भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। सवेरे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। दोपहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई झांकियां प्रदर्शित की गई। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। वहीं जिले के राणा चौक पर साउंड सिस्टम लदे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। उधर गिरिडीह, पाकुड़, खूंटी, सरायकेला खरसावा और धनबाद समेत अन्य जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी रामनवमी का त्योहार भक्तिपूर्ण माहौल का मनाया गया। इस दौरान विभिन्न अखाड़ा धारियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इधर चतरा में आज देर रात रामनवमी की झांकी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन इलाकों में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है, वहां आज शाम 5 बजे प्रचार शोर थम गया। इस चरण में झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इधर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए झारखंड समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू सहित देश के 96 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस चरण के लिए प्रत्याशी आगामी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे, जबकि इन इलाकों में 13 मई को मतदान होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जमीन खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को आज रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया। पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। ईडी ने चारों आरोपियों से पूछताछ के लिए न्यायालय से 7 दिनों का रिमांड मांगा है। अब रिमांड की अवधि को लेकर गुरुवार को सुनवाई होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने न्यायालय को बताया कि जमीन खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार 4 लोगों से अभी कई मामलों में पूछताछ बाकी है, इसलिए न्यायालय 7 दिनों की रिमांड तय करे। उल्लेखनीय है कि ईडी ने कल चारों आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़ागाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रसाद समेत 5 को चार्जशीट आरोपी बनाया गया है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य नजरुल इस्लाम के खिलाफ साहिबगंज टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साहिबगंज के सदर प्रखंड विकास अधिकारी के बयान पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों साहिबगंज स्टेशन चौक पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। सिमडेगा जिले के शहरी क्षेत्र में घटते जल स्तर ने लोगों की दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में घटते जल स्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहरी क्षेत्र के मैनाबेड़ा, चट्टान मोहल्ला, बासनटोली, ईदगाह मोहल्ला आदि को ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। बताया गया कि 3-4 वर्ष पूर्व यहां अधिकतम 250 फीट की खुदाई में पानी मिल जाता था। अब कई स्थानों में 300 फीट से अधिक की बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। नगर परिषद के प्रशासक सुमित महतो ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं जिनके घरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी उनको होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए वर्षा जल का संग्रहण करना बेहद जरूरी है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सूर्य की तपिश से पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अधिकांश जिलों में एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी शुष्क हवा तथा तेज धूप के कारण कई जिलों में दिन का तापमान अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में 19 से 21 अप्रैल तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस जबकि गोड्डा में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बढ़ती गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सवेरे 11 से दोपहर बाद 3 बजे के बीच धूप में बाहर न जाने जैसे कई परामर्श जारी किए हैं। जेएससीए इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में आज गुमला ने पश्चिमी सिंहभूम को 4 रन से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। गुमला जिला मुख्यालय स्थित शहीद तेलंगा खड़िया स्टेडियम में चल रहे अंतर जिला क्रिकेट में टॉस जीतकर गुमला की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाबी पारी खेलने उत्तरी पश्चिम सिंहभूम की टीम 241 रन ही बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर राज्य भर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, अयोध्या धाम में रामलला का हुआ सूर्य तिलक, लाखों लोग बने साक्षी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। चौथे चरण के लिए सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू सहित देश के 96 सीटों के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता समेत 4 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में किया पेश, भेजे गए जेल। रिमांड पर कल होगी सुनवाई। राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में 19 से 21 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। और जेएससीए इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में मेजबान गुमला ने पश्चिमी सिंहभूम को 4 रन से पराजित कर लगातार दर्ज की दूसरी जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।